अगर तुम सोच रहे हो ये सिर्फ एक मूवी कहानी है तो तुम गलत हो। अन्ना और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो सच में रूला भी देगा और हिला भी देगा। इस वीडियो के एंड तक एक ऐसा सच सामने आएगा जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एक महिला नहाने के लिए बाथरूम में थी। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। सामने वाले ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। महिला ने तुरंत एक कविता पढ़नी शुरू कर दी। वह थोड़ी घबराई हुई। वह इस साल 41 साल की थी, लेकिन दिखने में वह अब भी 28 साल की लड़की जैसी लगती थी। हाल ही में उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अन्ना के परिवार ने गांव में स्थित अपने पुराने घर में वापस जाने का फैसला किया। 2.5 घंटे की यात्रा के बाद वे आखिरकार उस जर्जर पुराने घर में पहुंचे। घर की हालत बहुत खराब थी। हर चीज को बदलने की जरूरत थी। अन्ना ने घर की हर चीज को देखा और उसकी आंखों के सामने ढेरों यादें तैर गईं। रात में बच्चा नहाने वाला था, लेकिन पानी की पाइप बहुत गंदी थी। अन्ना अब और सहन नहीं कर पाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय बाद घर लौटने पर उसे स्थानीय बोली समझने में इतनी परेशानी होगी। सामान खरीदने में उसे बहुत समय लग गया। आखिरकार उसे सुपरमार्केट तक गाड़ी चलाकर जाना पड़ा। वहां खरीदारी के दौरान एक अजीब सा आदमी खुद उसकी मदद करने लगा। उसका चेहरा काफी आकर्षक था। अन्ना थोड़ी उलझन में पड़ गई। जब वह आदमी चला गया तो अन्ना ने पलटकर भी नहीं देखा। अचानक उसकी छोटी बेटी का पत्र खो गया। अन्ना घबरा गई, लेकिन सौभाग्य से वही आदमी बच्ची को ढूंढने में मदद कर गया। उसने अन्ना को सलाह दी कि वह बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे। शायद उसी नजर ने अन्ना के मन में हल्की सी खटास छोड़ दी। पूरा दिन भाग दौड़ के बाद अन्ना का परिवार खाने के लिए एक रेस्तरां गया। यहाँ के लोग बाहर से आए लोगों के प्रति काफी ठंडे थे। सिर्फ वही आदमी वहां आया जिसने दिन में उनकी बेटी को ढूंढने में मदद की थी। उस आदमी का नाम लाओ वांग था। वह इस इमारत का ठेकेदार था। अन्ना के पति ने सुना कि उसने उनकी बेटी की मदद की है, तो उन्होंने उसका एहसान चुकाने का फैसला किया। घर की मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए यह काम लाओ वांग को दे दिया गया। वह बहुत तेज और मेहनती निकला। अगले ही दिन वह अपने लोगों के साथ काम पर लग गया। अन्ना रोजमर्रा की चीजें लेने सुपरमार्केट गई। जब वह घर लौटी तो उसे देखकर हैरानी हुई कि वही युवक भी वहां था। उसका नाम मिशेल था। उसने आगे बढ़कर नमस्ते कहा। अन्ना थोड़ी खुश और उत्साहित हो गई। खाना बनाते समय वह काफी खुश थी। चेहरे पर मुस्कान थी। दोपहर में अन्ना लकड़ी इकट्ठा करने लगी। मिशेल उसकी मदद के लिए आ गया। अगले दिन दोपहर में उसने लोगों के साथ धान काटने में भी मदद की और अंत में अन्ना को खुद सिखाया। अन्ना बहुत खुश थी। दोनों के बीच एक अनकही समझ बनने लगी थी। रात में अन्ना और लाओ वांग की बातचीत हुई। बातों बातों में अन्ना ने गलती से मिशेल के बारे में पूछ लिया। लाओ वांग की आंखों में एक अजीब सी नजर आ गई, जिससे अन्ना को बहुत असहज महसूस हुआ। घर लौटकर उसने अपने पति से शिकायत की कि उसे लगता है लाओ वांग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पति ने उसे ज्यादा न सोचने की सलाह दी। इन दिनों अन्ना और मिशेल की नजरें अक्सर टकरा जाती थीं। वे साथ मिलकर पानी उबालते, खाना बनाते। रसोई में अक्सर कोई और नहीं होता था। एक दिन मिशेल ने हिम्मत करके उसके कपड़ों को छुआ। अन्ना ने विरोध नहीं किया, बल्कि वह इसे महसूस कर रही थी। लेकिन मिशेल ने अचानक खुद को रोक लिया। यह सब यहीं खत्म कर दिया। अन्ना का दिल टूट गया। वह बाहर ताजी हवा लेने चली गई। वह निराश भी थी और खुश भी। आखिरकार उसे अपनी सीमा का एहसास था। मन भटका होने के कारण अन्ना का खाना जल गया। मजदूर पूरा दिन थके हुए थे, वे वह खाना नहीं खा सके। सिर्फ मिशेल को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सारा जला हुआ खाना खा लिया। अन्ना बहुत खुश हुई। वह बार बार उसका चेहरा देखने लगी। फिर चुपके से अपने पति डेविड को भी देखा, ताकि कोई शक न हो। कुछ समय बाद दोनों को अकेले रहने की एक जगह मिल गई। महिला नहा रही थी, तभी घर के कामगार वहां आ गए। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसके दिल में कहीं एक छुपी हुई उम्मीद थी, लेकिन उस आदमी ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसने बस इतना कहा कि घर में सामग्री कम है। असल में वह आदमी अन्ना के घर का डेकोरेटर था। लगातार संपर्क में रहने के कारण उनके बीच बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। दोनों के बीच एक अलग ही एहसास था, लेकिन सब कुछ सिर्फ नजरों तक ही सीमित रहा। वे आखिरी सीमा को पार नहीं कर पाए।